हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। यूनिटी हम किसे कहते हैं, वन को कहते हैं। ठीक है, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, वन के क्यूब रूट्स। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट तो पढ़ा था, यानी कि हमारे पास एक्स अगर वन हो तो उसके स्क्वायर रूट होते हैं प्लस माइनस वन। ठीक है, स्क्वायर रूट्स हमारे पास दो होते थे। अब हमने पढ़ना है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, एक वन होता है और एक माइनस वन होता है। अब हमने पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर वन के थ्री रूट हो, लेट एक्स बी अ नंबर बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी एक्स जो है नंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हम कह देते हैं एक्स कोई भी नंबर है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। रूट ऑफ यूनिटी हम किससे लिखते हैं, या तो हम 1/3 लिखते हैं, या हम लिख सकते हैं 3 × 1। जब हमारे पास स्क्वायर रूट था तो प्लस माइनस वन आता था। क्यूब रूट में हमारे पास थ्री रूट्स आएंगे। ठीक है, हम कह देते हैं एक्स इक्वल टू 1/3। अगर हमने इसमें से 1/3 ख़त्म करना है तो हम क्यूब लेंगे, दोनों साइड्स में क्यूब लेंगे तो एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये जो 1 है ये इक्वल्स के दूसरी साइड पर लाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स क्यूब -1 है। ठीक है, 1 को हम 1 की क्यूब भी लिख सकते हैं। 1 को हम, क्योंकि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो भी 1 आता है। अब एक्स की क्यूब -1 की क्यूब, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, एक्स -1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये हमने यूज़ किया फार्मूला। अब हमारे पास आइदर जो है x-1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर हमारे पास हो जाएगा x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे से आ जाते हैं पेज नंबर 23 पर। ठीक है, अगर x इज इक्वल -1 0 के इक्वल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 उधर चल जाएगा। अगर दूसरा है जो हमारे पास x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर -4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो दो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएंगे। हमारे पास इधर आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो हमारे पास रियल नंबर नहीं रहता, ये वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, या हम उसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाएगा -1, फिर हम जो है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को हम लिख सकते हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, स्क्वायर रूट को ब्रेक करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास एज इट रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास आयोटा हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं, हमारे पास 1 है और ये 2 हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, जबकि आयोटा जो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। आगे से हमने क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाते हैं, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2, या -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2, और आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। आगे से हम देखते हैं हमारे पास 2.2.2 टॉपिक में रिकॉग्नाइज कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आज ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब। ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जिसमें से एक रियल है और 2 जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं। ठीक है, जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, यानी एक -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2 और एक -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2, ये जो है कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी शो ऑफ कर लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं, एक का ओमेगा और एक का ओमेगा स्क्वायर। ये जो सिंबल है इसे हम कहते हैं ओमेगा। ठीक है, ये हम अब लिखा भी हुआ है, ये इसको प्रोनाउंस करते हैं ओमेगा, और ठीक है, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होगा, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, हम इनको एक को ओमेगा कह लेंगे और एक को ओमेगा स्क्वायर कह लेंगे। ठीक है,
अगर हम ओमेगा कहते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 को, तो फिर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ओमेगा स्क्वायर ये वाला, अगर ओमेगा हम इस वाले को लें माइनस वाले को, तो फिर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ये होगा। ठीक है, जिसको हम ओमेगा लेंगे जो बच जाता है अगला जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हैं। अब हमारे पास आता है, हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी। ठीक है, आगे से हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो बाद में होल्ड करती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं हम, लॉस कह सकते हैं, जो कि हमेशा होल्ड करते हैं। ठीक है, हमारे पास हमें पता लग गया हमने क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी कैसे फाइंड करने हैं, वो हमारे पास आ गए। हमारी उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, दो हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी है और एक हमारे पास जो है वो रियल क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी है। ठीक है, जो रियल है वो एक्स इक्वल टू 1 है, जो कम्प्लेक्स है वो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। हमारे पास फर्स्ट है कि हमने प्रूव करना है कि ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। जो भी हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 90 कितने हैं, दो है ना, दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के स्क्वायर हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 90 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अगर हमारे पास, ठीक है, ये दो क्यूब रूट्स हैं, हमें प्रूव करना है कि अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये आंसर आए, अगर हम इस वाले का स्क्वायर लें तो ये आंसर आए। तो हमने ये ऐसे सॉल्व किया, हमने लिखा है, तो हमारे पास जो है हमने इसको किया, ये प्रूव कर दिया, ये इसको ये क्यों कर दिया। ठीक है, देन ईच ऑफ द कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनाइटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, डेट इज हमारे पास अगर ओमेगा हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आयोटा बाई 2 है, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आयोटा बाई 2 होगा। अगर हमारे पास ओमेगा जो है माइनस के साथ है, तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास प्लस के साथ होगा। आगे से आप पेज नंबर 23 में आए, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी का अगर हम प्रोडक्ट लें, ठीक है, वो इस 1 होता है। हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 90 क्या है, ये हमने अपने क्यूब रूट ऑफ 90 लिख दिया। अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, यानी कि हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो, ठीक है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो टर्म वही रहती है। इन दोनों को आपस में किया, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 हो गया। ये a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लगेगा, -1 का स्केयर इंटू माइनस इंटू फिर आगे स्केयर रूट ऑफ -3 का स्केयर होगा। -1 का स्केयर हमने लिया 1, माइनस स्केयर रूट ऑफ -3 का स्केयर लिया तो -3 होता है। और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाता है 4, माइनस इंटू माइनस हमारे पास हो जाता है +1 + 3 हमारे पास हो जाता है 4, और डिनोमिनेटर में 4। अगर 4 और 4 है हमारे पास, इसकी कैंसिल आउट करें तो 4 हमारे पास 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। ठीक है, अगर हम क्यूब रूट ऑफ 90 का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है। और ओमेगा 3 हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के। ठीक है, रिमेंबर हमने क्या करना है, यानी कि ओमेगा 3 हमारे पास अगर हम क्यूब रूट ऑफ ये, यानी इधर से हम देखते हैं ये जब हमारे पास प्रोडक्ट लेते हैं तो इनकी पावर्स ऐड होती हैं। जब हमारे पास ओमेगा के ऊपर कोई पावर नहीं होती, उसकी पावर हमारे पास 1 होती है। ठीक है, और हम 1 को ओमेगा की पावर 0 भी लग सकते हैं। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट लिया तो इनकी पावर हमने ये 1 अगर मल्टीप्लाई हो तब भी हम कह सकते हैं कि 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो चीज़ वही रहती है। यानी अब इनकी पावर्स हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देना और इधर से हमारे पास 1 आया था, तो फिर हमारे पास ओमेगा की पावर्स ऐड की तो ओमेगा 3 हमारे पास जो है 1 होगा। ठीक है, ओमेगा 3 अगर 1 होगा, ओमेगा 4 क्या होगा, अगर हमें ओमेगा 4 फाइंड करने को कहा दिया जाए तो ओमेगा 4 हमारे पास होगा ओमेगा 3 + 1। ठीक है, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा 3 हमारे पास 1 है, 1 इंटू ओमेगा, तो वो कितना होगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा 4 जो है हमारे पास ओमेगा के इक्वल ही होगा। इससे ओमेगा 5 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, एंड सो ऑन, इससे चलता जाएगा। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, हमने प्रूव करना ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 90 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 90 कौन से थे हमारे पास, जो है वो, ठीक है, जो ओमेगा वाले हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 90 है।
ठीक है, तो हमने अब प्रूव करना है कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी, वो जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी कौन से हमारे पास क्या कहते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, हमने देखा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यानी कि हमारे पास ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब को हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 होता है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, यानी ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा होगा। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को इक्वल्स की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी है वो एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि एक दूसरे के जो है, अगर हमारे पास ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ओमेगा के नीचे हमारे पास 1 होगा, 1 अगर इसको हम चेंज कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करने से एक दूसरे के आंसर आते हैं इनके। आगे से हमारे पास जो है फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी इज 0। हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी जो था वो हमारे पास 1 था, और सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी जो होगा वो हमारे पास 0 होगा, यानी अगर हम 1 प्लस मेगा स्क्वायर करते हैं वो 0 होगा। हमने इनका सम लिया है, ठीक है, इनको सम लिया, हमने प्रूफ करना है, हमने एलसीएम लिया और ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। इस रिजल्ट से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर 1 प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो तो वो हमारे पास मेगा इक्वल्स की साइड जाके माइनस मेगा होगा। अगर 1 प्लस मेगा की फाइंड करनी है तो मेगा स्क्वायर इक्वल्स की दूसरी साइड जाके माइनस मेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मेगा प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो इक्वल्स की दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट भी हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी हायर पावर हो तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी में हमारे पास 3 ही आंसर आ सकते हैं, एक 1, एक या ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ एग्जांपल भी ओमेगा स्क्वायर होगा तो हम इसको ओमेगा 3 की स्क्वायर, ओमेगा 7 होगा, ठीक है, ओमेगा 7 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 ओमेगा, ठीक है, इसको फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 की क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है, ओ सॉरी ओमेगा 3 की स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा 3 हमारे पास 1 होता है, 1 की स्क्वायर इंटू ओमेगा, 1 की स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा वो हमारे पास ओमेगा आएगा। ठीक है, इसी तरह ओमेगा 23 को हम कर सकते हैं ओमेगा 21 प्लस 2, ठीक है, 21 ओमेगा 21 को हम ओमेगा 3 की 7 कर लेते हैं, तो ओमेगा 3 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 7 और साथ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। जब हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा 1 की पावर 7 लेंगे तो वो 1 नहीं होगा, 1 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा 63 को देखें तो वो ओमेगा क्यूब की 21 होती है, और इस तरह से ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 21 ली तो हमारे पास 1 होता है। अगर से हम ओमेगा -5 को देखें तो वो हमारे पास 1 ओवर ओमेगा 5 होता है। ठीक है, ओमेगा 5 हमारे पास ओमेगा क्यूब प्लस इंटू ओमेगा 2 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो 1 को हम इसको 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब के इक्वल होता है, हमने इधर ओमेगा क्यूब लिख दिया। आगे से पावर जो है ये डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होंगी, यानी कि इधर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 3 - 2, प्रोडक्ट हो रहा हो तो पावर्स प्लस होती हैं, एक्सपोनेंट्स प्लस होते हैं। इसमें एक्सपोनेंट्स जो है न्यूमिनेटर का एक्सपोनेंट पहले आएगा माइनस डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ओमेगा 1, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा, इससे ओमेगा -16 देखा 1 ओवर ओमेगा 16, ओमेगा 15 इंटू ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा 15 हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा 3 की 5 इंटू ओमेगा, ओमेगा 3 1 जो हमारे पास ओमेगा 3 के इक्वल हो जाएगा, 1 की पावर 5 हमारे पास 1 होती है। ठीक है, ओमेगा 3 में से हमने ओमेगा माइनस किया तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा -27 दिया हुआ है, इस तरह से ये भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। आगे से हम एग्जांपल दी हुई है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की 8 प्लस हमने -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की 8। ये क्यूब रूट ऑफ 90, हम इसको बनाने के लिए इसको हमने डिनोमिनेटर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टर्म को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
2 की पावर हमने 8 ली और ये हमारे पास हमने इसकी पावर 8 ली, 2 में ये मेगा 2 मेगा की 8 होगी। अगर हमने इसको मेगा का नाम दिया तो माइनस वाली हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको हम मेगा स्केयर का नाम दे देते हैं। ये 2 इंटू मेगा की पावर 8 प्लस हमने कर दिया 2 इंटू मेगा की होल की पावर 8 स्केयर की पावर 8, 2 की पावर 8 ली तो 256 प्लस मेगा 8 प्लस हमने 2 की पावर 8 ली तो 256 मेगा 16। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? 256 कॉमन है, मेगा 8 प्लस मेगा 16 हो जाएगा। मेगा 8 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 के मल्टीपल पे लिखना होता है, ठीक है, 6 प्लस 2, और 6 को हम मेगा 3 की स्केयर लिख लेते हैं और मेगा स्केयर, और मेगा 16 को हम लिख सकते हैं मेगा 15 प्लस 1 और मेगा 15 मेगा 3 इंटू 5 प्लस, और ये हमारे पास 7 मेगा हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 256 ओमेगा स्केयर, ये तो 1 हो जाएगा हमारे पास, ये भी 1 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये हमारे पास ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा हमारे पास -1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 90 क्या था, 1 प्लस मेगा स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास 0 था। तो फिर हमने कहा था कि हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो होता है वो 1 इक्वल्स की दूसरी साइड में जाए तो -1 के इक्वल होता है। इस बात को यूज़ किया -1, तो ये हमारे पास -256 आ जाता है। अब आते हैं हम इसकी एग्जांपल 2 की तरफ, ठीक है। एग्जांपल 2 में हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई, और हमारे पास x माइनस मेगा वाई, x माइनस ओमेगा स्केयर वाई। हमने क्या करना होता है, जब दो साइड इक्वल प्रूव करने होते हैं तो हम किसी एक साइड को ले लेते हैं और उसको दूसरे के इक्वल प्रूव कर देते हैं। हम इसमें राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड लिया हमने, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, इन दो एक्सप्रेशन का। जब हमने प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास हमने इसका एक्स को एक्स से किया एक्स के, एक्स को ओमेगा स्क्वायर से किया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और माइनस वाई, ये इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो साइन माइनस का ओमेगा एक्स वाई, और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे ही आ जाएगी टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, तो माइनस कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ब्रैकेट में आ जाएगा। ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, वाई स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, तो माइनस एक्स वाई, और 1 जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स माइनस वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -1 जब माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। हमारे पास इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। हमने यूनाइटी के तो फाइंड किया, x इज इक्वल टू 1 का फाइंड किया। अब हमने फाइंड करना है क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 और 64। आते हैं हमने क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट में हम देखने क्यूब रूट ऑफ -1, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ -1 के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है x इज इक्वल्स टू -1 की क्यूब रूट, या इसको रेडिकल में भी लिख सकते हैं। अब हमने क्यूब देना है बोथ साइड्स पे, तो ये हमारे पास होता है x क्यूब इज इक्वल्स टू -1। अब जो -1 है वो इक्वल्स के इस साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाना है x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला करना है, ठीक है। 1 को हम 1 का क्यूब, ठीक है, हमने इसको खोलना है, तो ये हमारे पास हो जाना है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाता है 1, ठीक है। हमारे पास फिर आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ फिर हमारे पास x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 1, इक्वल्स के दूसरी साइड में जाके -1 हो जाएगा। इधर से हम लेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू हम इधर अप्लाई कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला,
इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि -1 है। ठीक है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा ये -1 है। ठीक है, x माइनस एक्स है 1, जब x से x का अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, आगे से हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी में देखिए हमारे कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर -4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 1 है और कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारे पास होते थे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -4 जैसे में हमारे पास आ जाता है 2। आगे से हमारे पास हो जाता है ये हमारे पास हो जाता है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी आ जाते हैं वो एक है -1, एक है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और वही का 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, हम इसको आगे से लिख सकते हैं इधर हमारे पास इधर हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं अगर हम माइनस इनमें से कॉमन लें या माइनस से साइन चेंज कर दें, ये हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। एक हमारे पास माइनस के साथ हो जाएगा और एक हमारे पास प्लस के साथ हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, अगर ये हमारे पास ओमेगा हम इसे कहते हैं या हम इसे अगर ओमेगा कहते हैं तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इफ हमारे पास प्लस वाला ओमेगा और नेगेटिव वाला ओमेगा स्क्वायर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा। सो क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी क्या हो जाएंगे, यूनाइटी यूनिट से निकला जिसका मतलब है 1 यूनिट। हम किसको कहते हैं, एक चीज़ को हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, एक लफ्ज़ वर्ड वन के लिए यूज़ होता है यूनाइट, यूनिटी भी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1। ठीक है, हमने देखा था कि क्यूब रूट ऑफ 1 जो थे वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था। क्यूब रूट ऑफ -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास -1 को हम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 के क्यूब रूट। अब हमने फाइंड करने क्यूब रूट ऑफ 8। हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या होते हैं, हमारे पास होता है x इज इक्वल टू 8 के हमारे पास क्यूब रूट। ठीक है, 1/3। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं x की क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि x की क्यूब इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास हो जाएगा x की क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। हम इसको a माइनस बी के फॉर्मूला से खोलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x के प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास इधर यहाँ तो हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ, फिर हमारे पास x के प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ। फिर हमारे पास इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिया तो 4
-4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट यानी -4 इंटू 16 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस -4 -16 हमारे पास हो जाएगा -12 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस -2 को हम दोनों टर्म से ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। -2 इंटू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12 को हम स्क्वायर रूट ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास 2 हो जाता है। ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास ठीक है, हमारे पास ये आएगा। अगर हमने इसको क्यूब रूट ऑफ 90 से मिलता जुलता बनाना है, हमने डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या कहते हैं इसको, आइदर यहाँ तो ये एक दफ़ा प्लस के साथ होगा, एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओमेगा को ओमेगा को हम ओमेगा कहते थे, ये 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस में आ जाए तो हम उसे मेगा स्क्वायर कहते थे, इंटू 2 मेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक रूट हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू 2, एक है हमारे पास 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ 8 हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेगा 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे से अब हमने फाइंड करनी है क्यूब रूट ऑफ -27। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, अगर हमने क्यूब रूट ऑफ -27 फाइंड करनी है तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -27 की क्यूब रूट। ठीक है, एक्सपोनेंट में 1/3 आ जाएगा। तो अगर हम इधर से हमने अगर 1/3 को ख़त्म करना है तो हमने बोथ साइड्स पे हमने क्यूब लेना है, तो अगर हमने एक साइड पर लेना है तो हमने दोनों साइड्स पर लेना है। x की क्यूब हमारे पास हो जाएगा -27। ठीक है, हमारे पास -27 इक्वल्स के इस साइड पे आके +27 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास x की क्यूब हो जाएगा और +27 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, जो कि 3 की क्यूब हो जाएगा। अगर आगे से हमारे पास इधर से फार्मूला लग जाएगा x प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन 0 हो तो दोनों एक्सप्रेशन में से आइदर कोई ना कोई 0 होगा, या तो फिर दोनों ही 0 होंगे। उसे हम लिखते हैं आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या इनके इनमें से एक 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे। ये 3 इक्वल्स के दूसरी साइड में जाके -3 हो जाएगा। इसको हम अप्लाइंग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लेते हैं। ठीक है, x हमारे पास माइनस हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास -3 है, -4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x के हमारे पास 1 है और कांस्टेंट हमारे पास जो है वो 9 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x के। ठीक है, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर था -9 हो जाएगा, -4 इंटू 1 4 4 9 टाइम्स 36 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 हमारे पास हो जाएगा -27 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस माइनस 27 हमारे पास होता है 3 की क्यूब, 3 की स्क्वायर बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो आ जाता है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, अगर हम माइनस भी कॉमन ले लें, ठीक है, इधर -1 बनाने के लिए -1 कॉमन ले लें तो इनके साइन यानी -3 हो जाएगा। ये 1 का साइन चेंज होकर -1 होगा। अगर प्लस के रूट ऑफ 3 होता है तो माइनस के रूट ऑफ 3 होगा। अगर माइनस के रूट ऑफ 3 होता है तो प्लस के रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो फिर भी हमारे पास एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ, यहाँ कह लें एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ आ रहा है ये। ठीक है, इधर भी हम कह सकते हैं एक दफ़ा हमारे पास प्लस के साथ आ रहा है और एक दफ़ा हमारे पास माइनस के साथ आ। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ओमेगा था। ठीक है, और ये हमारे पास था -3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ -3 क्या हो जाएंगे, क्यूब रूट्स ऑफ -27। एक हमारे पास आया -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ -27। अब हमने फाइंड करने हैं क्यूब रूट्स ऑफ 64। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, उसके पहले हमने करना है कि हमारे पास x जो है वो इज़ इक्वल्स टू है 64 की क्यूब रूट के। ठीक है, हमने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेना है, x की क्यूब इज़ इक्वल्स टू है 64 के। ठीक है, x क्यूब 64 इक्वल्स के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, x की क्यूब 64 हमारे पास 4 की क्यूब होता है, 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64। ठीक है, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन 0, इसका मतलब है कि आइदर या तो फिर हमारे पास x-4 जो है वो 0 के इक्वल है, या फिर हमारे पास जो है x² प्लस 4x प्लस 16 जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, ये -4 इक्वल्स की दूसरी साइड जाएगा, x4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 है और कांस्टेंट हमारे पास 16 है। आगे से इसको सॉल्व किया, ये -4 प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास 16 हो गया। 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो -64 हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 2। ये हमारे पास हो जाता है -4 प्लस -64 हमारे पास हो जाता है -48 और 2। हमारे पास 16 3 टाइम्स 4 होता है तो ये हमारे पास हो जाएगा +-16 मल्टीप्लाई बाय -3, और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस -16 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता या और बाय 2।
ठीक है, अब हमारे पास इससे दो आंसर आ जाएंगे। इधर हम कह देते हैं कि x इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ, यानी कि -1 प्लस के रूट ऑफ 3 होता बाय 2, और एक दफ़ा हो जाएगा ठीक है। ये है एक दफ़ा हमारे पास हो जाएगा 4 ओमेगा, और एक दफ़ा हो जाएगा हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है क्यूब रूट ऑफ 64। इसके साथ होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एवेलुएट हमें दिए हुए हैं 8 पार्ट। ठीक है, उसमें हम उनको हमने एवेलुएट का मतलब है कि हमने इनका सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, एवेलुएट यानी हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है, हमने इसकी सेवंथ लेनी है। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा स्केयर की हमने जो है पार लेनी है 7। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो टर्म है अपनी आसानी के लिए। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास 1 माइनस का अमल है तो आ जाता है हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर हमारे पास क्या होता है, यानी हमें पता है 1 प्लस ओमेगा प्लस यानी क्यूब रूट्स प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। इससे हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, हमने पुट करना है 1 माइनस -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह हमने 1 पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है, और 1 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है 1 प्लस 1 की 7 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 की 7 हो जाएगा। 2 की पावर 7 लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 128। तो ये हमारे पास इसका सलूशन होगा। आगे से हम आते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, हमारे पास पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में से हमारे पास ब्रैकेट में 1 -3 कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, एस 1 -3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, इधर से हम मेंशन कर लेंगे सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 90 हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अगर 1 -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, दो नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 को 1 से किया तो 3। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है 4 की पावर 5। हमने लेनी है 4 की पावर 5 जो कि आ जाता है 1024। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन हो जाता है 1024। आगे से आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें दिया है 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, यानी हम 9 को हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम इसको इधर से करते हैं 9 + 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्यूब, और ये हमारे पास हो जाता है 9 + 4 इंटू -1। ठीक है, 9 -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, ये हमारे पास 5 की
क्यूब हो जाएगा। 5 क्यूब हमारे पास क्या हो जाता है 125। इसके साथ हमारा इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास है। आप ये देखें 2 मेगा माइनस मेगा स्केयर है, माइनस में हमें नहीं पता वैल्यू, हम इसको फर्स्ट 2 को कंसीडर कर लेते हैं। इधर से 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 मेगा स्क्वायर। ठीक है, इधर हमारे पास हो जाएगा 3 कॉमन, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को ले लेते हैं। ठीक है, हम प्लस वाली टर्म ले हैं, 3 प्लस 3 मेगा स्क्वायर में से 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और फिर पीछे क्या बचता है हमारे पास माइनस 3 ओमेगा। हमने पहले इन दो में से 3 कॉमन लिया, फिर हमारे पास माइनस 3 ओमेगा पीछे बचता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी हमारे पास क्या है, इधर से हम लिख लेते हैं एज हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ ठीक है वो 0 के इक्वल है। तो फिर हमने उधर से ये बात अर्ज की है कि हमारे पास 1 प्लस मेगा स्केयर 0 के इक्वल होगा, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल होगा, क्योंकि वो इक्वल्स के दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर हमारे पास माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। आगे से हमारे पास ये हो जाता है कि हमारे पास ये हमारे पास हो जाता है -2 मेगा स्क्वायर इंटू -3 ओमेगा -3 ओमेगा। ये हमारे पास हो जाता है -4 ओमेगा स्क्वायर -6 ओमेगा। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है 6 4 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 24 ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा के ऊपर कोई नहीं है 1, तो पावर्स जो है ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास मेगा क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 24 और मेगा क्यूब जो है वो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी है, और वो हमारे पास इज इक्वल टू 1 होता है। जब हमने 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 24। आगे से हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी क्या होता है -1 प्लस नीचे डिनोमिनेटर में हमें 2 चाहिए होता है ओमेगा बनाने के लिए इन दोनों में। ठीक है, हमने इसमें डिनोमिनेटर में 2 लाने के लिए हमने 2 डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना है, दोनों एक्सप्रेशन में ऐसे किया। फिर हमने 2 के पावर फिर ये हमने -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 हमारे पास ओमेगा, यहाँ इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओमेगा भी लिख सकते हैं। -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, हमने वो सब्स्टिट्यूट किया है क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ 19 की वैल्यूज़ यही है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर। जब पार में प्रोडक्ट हो इसका मतलब है कि पार जो है मल्टीप्लाई होती हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 में बस हो जाएगी 12। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 की पावर 6 कॉमन है, इधर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। 2 की पावर अगर हमने 6 ली तो हमारे पास 64 आ जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा इधर 64। ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की स्क्वायर, और ओमेगा 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की 4। ठीक है, ये हमारे पास 64 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 की स्क्वायर प्लस 1 की 4, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल होता है 1 के। इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 64, 1 की स्क्वायर हमारे पास 1 और 1 की 4 भी हमारे पास 1 हो जाएगी। 64 इंटू 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाती है 128। ठीक है, आगे से हम इसके 6 पार्ट की तरफ आते हैं।
ठीक है, इसके 6 पार्ट में हम देखते हैं। इसमें पार्ट 9 है। ये हमारे पास -1 प्लस के√−3/2 हमारे पास ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस के साथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा की 9 हो जाएगा। ओमेगा को 2 9 टाइम हमारे पास ओमेगा की 18 हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा की 9 हमारे पास इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा क्यूब की क्यूब, ओमेगा 3 की प्लस ये ओमेगा 3 की 6 हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो फिर ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 की क्यूब प्लस 1 की 6, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 1, जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 के। तो ये हमारे पास इसके 6 पार्ट का सोल्यूशन हो जाएगा। आगे से हम आते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। ठीक है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 - 5 दिया हुआ है हमारे पास। इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा 37 को हमने 3 के मल्टीपल पे लिखना है। ठीक है, 3 का मल्टीपल क्या होता है जो 3 के टेबल पर आए। ठीक है, वो है हमारे पास 36 है। ठीक है, 36 क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। तो 36 + 1 37 होगा, प्लस ओमेगा इसको भी 3 के मल्टीपल पे लिखना है। 36 प्लस जो होगा वो हमारे पास 2 होगा, वो होगा ओमेगा, और इधर हमारे पास -5 एज टिक आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा 36 इंटू ओमेगा की पावर 1 को हम ओमेगा ही रहने देते हैं, ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ओमेगा 36 कॉमन है, हम वो कॉमन ले लेते हैं। यानी ओमेगा 36 कॉमन है, और ये हमारे पास हो जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाता है -5। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो है ओमेगा 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 की पावर जो है वो 12 टाइम्स 36, और ओमेगा माइनस ओमेगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 होता है। तो वो -1 हो जाएगा इक्वल्स के दूसरी साइड में, क्योंकि हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, आगे से ये -1 जब हमारे पास इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास 12 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो ओमेगा की क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी से हमने किया है। ठीक है, 1 की कितनी भी पावर ले लें तो वो 1 ही रहता है, और ये हमारे पास -5 -1 -5 दोनों टर्म माइनस की हैं, साइन माइनस का आएगा, और जो है क्या कहते हैं होगा प्लस -6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके साथ अब हम इसके 9th पार्ट की 8 पार्ट की तरफ आते हैं। 8 पार्ट में हमारे दिया हुआ है ओमेगा की -13 और ओमेगा की -17। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको रेसिप्रोकल में लिख लेंगे, यानी इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, क्योंकि माइनस पावर का मतलब होता है कि 1/7। ठीक है, फिर हम इसको ओमेगा की क्यूब में कर लेते हैं, यानी कि ये ओमेगा की 3 के मल्टीपल कौन सा है, 12 + 1, और ये भी ओमेगा का 3 का मल्टीपल कौन सा है, 15 + 2 लिख लिया जा सकता है। ठीक है, ओमेगा जो 12 होता है वो ओमेगा 3 की 4 होता है। उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं ओमेगा 12 इंटू ओमेगा प्लस 1/ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा 12 हमारे पास ओमेगा 3 की 4 होता है, इंटू ओमेगा प्लस 1/ओमेगा 15 हमारे पास होता है ओमेगा 3 की 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे से ये हमारे पास सॉल्व करें तो ये होता है 1/ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 4, और इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो है ओमेगा क्यूब जो है वो होता है 1 के इक्वल। ये हमने यूज़ किया, 1 की कितनी भी पावर लें तो वो 1 ही रहता है। 1 की 5 पावर भी ले तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही आएगा। 1 से ओमेगा को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, और ये इसको किया तो ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा ओमेगा क्यूब। ठीक है, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ओमेगा क्यूब, इधर ऊपर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। हम इसको इस तरह से भी एलसीएम ले सकते थे, यानी कि हमारे पास ओमेगा हायर पावर क्या है तो हम ओमेगा स्क्वायर लिखते, और हमारे पास जो है इधर क्या था ओमेगा था, तो क्या 1 से मल्टीप्लाई होना था ओमेगा, और प्लस इधर हमारे पास 1 रहना था। फिर इसको हमने सॉल्व करना था, तो ये हमारे पास क्या हो जाना था 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता था। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट लिया और इसको इस तरीके से सॉल्व किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास हो जाता है -1, और ये हो जाता है हमारे पास ओमेगा क्यूब जो है वो 1, क्योंकि हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है -1। दोनों केसेस में -1 नहीं आता, तो ये हमारे पास इस तरह से इसका सॉल्व हो जाता है। आगे से हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा हुआ है, प्रूफ डैट, हमें प्रूव करने को कहा हुआ है। ये फार्मूला यानी कि हमारे पास प्रूव करने को कहा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस मेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस मेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ठीक है, हम इसको प्रूव करते हैं। हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, उसको प्रूव करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है इक्वल्स के साइड वाली, और ये वाली होती है राइट हैंड साइड, तो हमने राइट हैंड साइड ली है। ठीक है, पहले हम इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट लेकर खोल लेते हैं, तो ये वाली ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी। ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। इधर हमारे पास क्या आ जाता है, हम एक्स के, ठीक है, फिर हम एक्स स्केयर, फिर हम वाई स्केयर, और फिर हम जी स्केयर वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं। वाई स्केयर क्या है, ओमेगा क्यूब वाई स्केयर है। ठीक है, ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है 1 इंटू वाई स्केयर हो जाएगा, और फिर हमारे पास कौन सी टर्म हमने लिखनी है ओमेगा क्यूब जो है जी स्केयर, तो फिर हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू जी का स्केयर। हमने एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर वाली टर्म लिख ली। ठीक है, और ये हमारे पास अब हमने एक्स वाई वाली टर्म लिखनी है। ठीक है, ओमेगा स्केयर और ओमेगा वाली हमारे पास एक्स वाई की टर्म है, तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई। ठीक है, अब हमने वाई जी वाली टर्म लिखनी है, वो कौन कौन सी है, ओमेगा स्केयर वाई जी प्लस ओमेगा 4 वाई जी।
ठीक है, अब हमने एक्स वाली लिख रही है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें हमारे पास हमने क्या यूज़ किया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 को हमने यूज़ किया। अब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, हम इसमें x प्लस वाई प्लस जी को एज की तरह लेते हैं। इधर से हमारे पास हो जाएगा x के 1 इंटू वाई स्केयर 1 इंटू जी स्केयर, हमारे पास हो जाता है जी स्केयर। ठीक है, प्लस हमारे पास इसको रेंज कर लेते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई। ठीक है, प्लस हमारे पास हो जाता है ओमेगा स्केयर प्लस ये ओमेगा की 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, यानी कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है। हमने जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो ये हम इधर से हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी। तो हमारे पास इसमें क्या यूज़ हुई है टाइम, सेम ये ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, माइनस एक्स वाई हो जाएगा -1, जब वाई जी से मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई जी हो जाएगा और माइनस एक्स जी हो जाएगा। चूँकि हमारे पास जो है वो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, या सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी जो है 0 होता है। आगे से अब हमने इनका प्रोडक्ट रख लेना है। ठीक है, एक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर जी प्लस जी का क्यूब। अब x जो है इन तीनों से भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई जी का स्क्वायर माइनस एक्स जी का स्क्वायर। अब इसमें पहले क्यूब वाली टर्म्स लिख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सी है, एक्स क्यूब है। ठीक है, ये वाली टर्म हमने लिख ली। आगे से हमारे पास वाई क्यूब लिख लेते हैं प्लस वाई क्यूब, और ये हमारे पास जी क्यूब वाली टर्म है प्लस जी क्यूब। अब हमारे पास देखते हैं, हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक्स वाई का स्क्वायर और इधर से हमारे पास
एक दफ़ा पॉजिटिव एक्स वाई का स्केयर है, एक दफ़ा हमारे पास नेगेटिव एक्स वाई का स्केयर है। ये जो है हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है इससे। फिर आगे से हमारे पास एक्स जी का स्केयर देखते हैं। एक दफ़ा पॉजिटिव एक्स जी का स्केयर है और एक दफ़ा नेगेटिव एक्स जी का स्केयर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक्स स्केयर वाई है हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव है और एक दफ़ा नेगेटिव है। अब वाई जी का स्केयर ये भी हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव है एक दफ़ा नेगेटिव है। अब हमारे पास एक्स स्केयर जी एक दफ़ा पॉजिटिव है एक दफ़ा नेगेटिव है। अब हमारे पास वाई स्केयर जी एक दफ़ा नेगेटिव है एक दफ़ा पॉजिटिव है। अब हमारे पास क्या क्या बच जाता है, नेगेटिव एक्स वाई जी बच जाता है और फिर हमारे पास नेगेटिव एक्स वाई जी 3 टाइम्स नेगेटिव एक्स वाई जी है, इसका मतलब है नेगेटिव 3xyz। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है उसके इक्वल है। तो ये हमारे पास जो है वेरी प्रूव्ड हो जाता है, प्रूफ हमने करना था तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आ जाता है। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, प्रूफ डैट हमें कहा हुआ है हमने प्रूफ करना है 1 प्लस मेगा इंटू 1 प्लस मेगा स्केयर प्लस 1 प्लस मेगा 4 प्लस 1 प्लस मेगा 8 से 2 एन फैक्टर्स तक हमें जाना है इज इक्वल टू 1। यानी कि हमने 2 एन फैक्टर्स यानी जो एन जितने नंबर था उसको 2 के मल्टीपल्स तक हमने जाना है, वो हमारे पास उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 आया। हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं, पहले हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, ये हमारे पास 2 एन फैक्टर्स तक है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं, उसको दूसरे के इक्वल प्रूव कर देंगे। इसकी टेकिंग हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू हमारे पास है ये 2 एन फैक्टर्स। ठीक है, टू एन फैक्टर्स का मतलब है कि ये हमारे पास जो है जितने नंबर्स हमें दिए होंगे उसका 2 का मल्टीपल उतने फैक्टर्स हैं। यानी कि इनके नंबर ऑफ जो है ये फैक्टर, ये हमारे पास 1 फैक्टर है, ये 2 फैक्टर है, ये 3 फैक्टर है। इस तरह से हमारे पास 2 एन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम इनका प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, दो फैक्टर्स को मिलाते जाएं तो फिर वो एन फैक्टर्स हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास अगर ये 6 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हम जो इनके दो का प्रोडक्ट ले लेते हैं फिर हमारे पास 3 प्रोडक्ट आते हैं तो वो फिर 3 फैक्टर्स हो जाते हैं। हमने क्या करना है, इनकी पेयरिंग करने के हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले फैक्टर्स हैं हम उनको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, हमने इनका प्रोडक्ट लिया और फिर हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8। हमने इनका प्रोडक्ट लिया और ये सो ऑन चलते जाएंगे। अब कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, एन फैक्टर्स। पहले 2 एन फैक्टर्स थे, अब हमारे पास 10 फैक्टर्स हो जाएंगे। क्यों बोला, फैक्टर्स क्या होते हैं, हम किसी भी पोलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं। यानी अगर कोई स्क्वायर पोलिनोमियल है उसके 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर कोई क्यूबिक हमारे पास इक्वेशन है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, उसके पास हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारे पास कितने 2 एन फैक्टर्स हैं। यानी इसे कि अगर हम करें तो मेगा की पावर 2 एन आती है प्रोडक्ट करें तो। लेकिन अगर हम 2 की पेयरिंग कर दें, ठीक है, फिर हमारे पास ये जो स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स वाले फैक्टर्स 2 एन थे तो फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले फैक्टर्स हो जाएंगे वो एन हो जाएंगे। क्योंकि
टू की हमने पेयरिंग कर दिया है। अब वो n फैक्टर्स हो जाएंगे, उनकी नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि कितने प्रोडक्ट्स वापस मारे हैं वो n हो जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे ये 4 थे ना तो ये 4 1 2 3 4 अगर हमने इसकी पेयरिंग कर दी तो ये 2 आ गया है। ठीक है, तो 2 से तो डिवाइड हो गया। अगर ये 6 होते तो इधर 3 आ जाना था। इस तरह ये 2n है तो इधर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा फैक्टर्स, क्योंकि हमने 2 को 1 बनाया, दो को 1 बनाया। ठीक है, अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। अब 1 को 1 से किया, प्लस 1 को मेगा स्केयर से किया मेगा, और प्लस मेगा को मेगा स्केयर से किया तो मेगा क्यूब। इसी से हम करेंगे 1 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 4 और हमारे पास आ जाएगा प्लस ओमेगा 12। ठीक है, ये हमारे पास इसको अरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। इधर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की 6 प्लस 2 प्लस ओमेगा की 3 प्लस 1 प्लस ओमेगा की 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 की 4। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 90 और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 90 है जो कि 1 के इक्वल हो जाता है। और इधर से सॉल्व करें तो ये हो जाता है 1 प्लस ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाता है ओमेगा क्यूब ओमेगा, ये हमारे पास हो जाता है 1 की पावर 4। इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। 0 प्लस 1 इंटू 1 है और हमारे पास 1 ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हमारे पास हो जाता है 1 इंटू ओमेगा और 1 की पावर 4 हमारे पास हो जाता है 1। जब 1 का प्रोडक्ट हम इस ब्रैकेट से लेंगे तो हमारे पास यही ब्रैकेट रह जाएगी। ठीक है, 1 ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 की स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ठीक है, ये 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाता है, 2 हो जाता है और ये हमारे पास हो जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम कह देते हैं 1 प्लस ये 1 स्क्वायर जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ये हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 90 है, ये 0 के इक्वल हो जाता है तो ये हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 0 और ये हमारे पास इक्वल टू हो जाता है 1। ठीक है, इसके साथ हो जाता है हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन। कुछ बुक्स पर आपके पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया, क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, कुछ बुक्स पर आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो हम इसका सलूशन देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसकी भी हम क्या कहते हैं, टेकिंग हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 1 के इक्वल था जो कि हमारे पास था हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल था। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास प्रूव्ड हमने कर दिया। इसमें भी हमने टेकिंग क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सी, एक्स प्लस मेगा वाई। हमारे पास राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्स प्लस वाई इनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर।
ये हमारे पास हो जाता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन है तो हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा में से एक्स वाई कॉमन, और ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 होता है। ये हमारे पास क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास हो जाता है -1 प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है, हम एक्स क्यूब लिख लेते हैं, फिर हम हमारे पास ये देखे बच्चे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, एक दफ़ा प्लस पर है, और एक्स वाई का स्क्वायर भी एक दफ़ा माइनस पे है और एक दफ़ा प्लस पे है। फिर हमारे पास क्या बच जाता है प्लस वाई क्यूब। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी हुई थी, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाता है। इसी के साथ हमारे पास है जो है हमारा एक्सरसाइज 2.2 होती है एंड, ठीक है। आज के वीडियो में हमारे पास 5 क्वेश्चन थे जिनको हमने किया, ठीक है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने फाइंड करने थे क्यूब रूट ऑफ -1 8 -27 और 64, तो वो फाइंड किए। फिर हम आए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसके थे हमारे पास 8 पार्ट, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। फिर हमने सॉल्व किया इसका सेकंड पार्ट, फिर हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट था। फिर हमने इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका सिक्स पार्ट था, ये हमारे पास इसका सेवन पार्ट था, और ये हमारे पास इसका एट्थ पार्ट था। फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, फिर हम आए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और फिर हमने किया अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, ठीक है। इसी के साथ होती है हमारी वीडियो एंड। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।